दूसरा तवारीख की किताब है, दूसरा तवारीख की किताब, उसका पहला बाब है, पहला बाब उसकी 7वीं आयत नंबर 7। यहाँ से मैं खुदा के कलाम को पढ़ूँगा और बड़ी खूबसूरत बातें यहाँ से हमें सीखने को मिलेगी और हम सीखेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, यूँ लिखा है, और उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा कि मांग कि मैं तुझे क्या दूँ। सुलेमान ने खुदा से कहा कि तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब ए खुदावन खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में ज़मीन की खाक के ज़रों की मानत है। सो मुझे हिकमत व मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। खुदा का पाक कलाम बड़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जो अगली आयतें हैं मैं बाद में पढ़ूँगा। और खुदा के पाक कलाम में यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा 7वीं आयत के अंदर कि खुदा जो है कि वो सुलेमान को दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया? सुलेमान को दिखाई दिया। दिखाई देने से पहले सुलेमान जो है उसके बाप ने कि यरूशलेम में जब वो ऐद का सनूक लाया तो वहाँ पर उसने पित्तर का मज़बा बनाया। आयत नंबर 4 में हमें ये मिलता है। तो मुकद्दस दाऊद ने के पित्तर का यानी कि मज़बा के वहाँ पर बनाया और सुलेमान जो है वो सारी जमात के साथ वहाँ पर वो गया। वहाँ पर जाकर उसने 1000 कुर्बानियाँ उस मज़बे पर चलाई। उस मज़बे पर 1000 कुर्बानियाँ चढ़ाई। 100 कितनी कुर्बानियाँ यानी कि चढ़ाई। और सुलेमान जो है जमात के साथ यानी कि वहीं के वो रहा। ये क्या है 7वीं आयत के अंदर कि उसी रात के खुदा उसको दिखाई दिया, कि खुदा उसको दिखाई दिया, यानी कि सुलेमान को कि खुदा दिखाई दिया है, उसको नज़र आया है। और सुलेमान ने अपनी आंखों से यानी कि खुदा को यानी कि वहाँ पर देखा है। यानी कि उस मज़बे के पास सुलेमान ने यानी कि खुदा को अपनी आंखों से यानी कि देखा है। और जब सुलेमान को खुदा दिखाई देता है, जब सुलेमान जो है कि खुदा को देखता है तो खुदा उसके साथ वो बोलता है, मुखातब होता है, कलाम करता है और उसको फरमाता है कि मुझसे मांग कि मैं तुझे क्या दूँ। यानी कि खुदा ऑफ़र करता है, खुदा उसको ऑफ़र करता है कि मांग मुझसे कि मैं तुझे क्या दूँ। यानी कि दिखाई देकर उसी रात के खुदा उसको कहता है कि सुलेमान कि मुझसे मांग कि मैं तुझे क्या दूँ। है कि सुलेमान को खुदा ये फरमाता है। अब सुलेमान जब ये कलाम को सुनता है, खुदा की आवाज़ को सुनता है कि खुदा जो है वो मुझसे कह रहा है कि मुझसे मांग कि मैं तुझे क्या दूँ है। और सुलेमान जो है कि वो बोल उठा। सुलेमान खुदा के साथ वो बात करता है कि वो कहता है कि तूने
मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की। क्या की? बड़ी मेहरबानी। ये आत्मीय आयत के अंदर कि सुलेमान जो है कि वो खुदा को कहता है कि मेरे बाप के ऊपर, यानी कि मेरा बाप जो दाऊद है, यानी कि उसके ऊपर कि खुदा के आपने बड़ी मेहरबानी की है। क्या की है? बड़ी मेहरबानी की है। और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया, यानी कि मेरे बाप की जगह कि मुझे मुकर्रर किया है। मेरे बाप की जगह पर कि मुझे आपने कायम किया है कि मैं बादशाह यानी कि बनूं, मैं पेशवा बनूं, तेरी कौम का मैं पेशवा बनूं, तेरी कौम का कि मैं लीडर बनूं, तेरी कौम का कि मैं रहनुमा बनूं, कि उनके आगे आगे कि मैं चलूं, उनकी पासबानी करूं, उनकी देखभाल करूं, उनकी निगहबानी करूं मैं, कि मुझे यानी कि क्या बनाया है? बादशाह बनाया है मेरे बाप की जगह पर, कि ये तेरी मेहरबानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में जब हम आगे देखते हैं तो आगे लिखा है 9वीं आयत में, अब ऐ खुदावंद खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया कि वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है कि जो कसरत में ज़मीन की खाक के ज़रों की मानत है। सुलेमान जो है कि वो खुदा को याद दिलाता है कि ऐ खुदावन खुदा, कि मेरे बाप के साथ कि जो वादा किया है, यानी कि उसको बरकरार रखना, उसको बरकरार रखना, कि जो वादा किया है उसके साथ वादा किया है, यानी कि वो कायम रहे, वो वादा कायम रहे। तूने मेरे बाप दाऊद से किया, यानी कि जो वादा खुदा ने किया है, यानी कि दाऊद के साथ है जब वो बादशाह था, है तो वो मुकद्दस सुलेमान जो है वो खुदा को याद दिला रहे हैं, याद करवा रहे हैं, यानी कि उस वादे को, यानी कि उस ऐत को, उस यानी कि इकरार को। तो कलाम में लिखा है कि जो कौम मुझे दी है, मेरे सुपुर्द की है, कि जो मेरे सुपुर्द की है, कि वो ज़मीन की खाक के ज़रों की मानत है। किसकी मानत? ज़मीन की खाक के ज़रों की मानत। इतनी बड़ी कौम जो है, इतने ज़्यादा लोग जो है कि खुदा कि आपने मेरे सुपुर्द किए हैं, कि मुझे दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी कौम का कि खुदा यानी कि उसको लीडर बना रहा है, यानी कि बादशाह बना रहा है, कि इनका बादशाह अब तू होगा और इस कौम का अब तू रहनुमा होगा, है, और इसकी तू अब पासबानी करेगा। हालेलुया। और कलाम में जब हम 9वीं आयत में देखते हैं 10वीं आयत में हम देखते हैं, 10वीं आयत में लिखा है, सो मुझे हिकमत व मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। अब जब खुदा ने उसे कहा कि मुझसे मांग कि मैं तुझे क्या दूं, अब सुलेमान 10वीं आयत में वो खुदा से क्या मांग रहे हैं, कि वो कौन सा मुतालबा रखता है। अब सुलेमान जो है कि खुदा को कहता है कि इतनी बड़ी कौम जो मुझे दी है, और इसके लिए मुझे हिकमत दे। क्या दे? मुझे हिकमत दे और मुझे मार्फत दे, हिकमत दे, मुझे मार्फत दे। और उसने हिकमत का मुतालबा किया है, मार्फत का मुतालबा किया कि मेरे पास हिकमत हो, मेरे पास दनाई हो, कि मैं इस कौम का
यानी कि इंसाफ जो है कि वो कर सकूं। हालेलुया, इस कौम का इंसाफ कर सकूं मैं, है कि मुझे हिकमत दे। और उसने हिकमत जो है वो खुदा से मांगी, दुआ में मुनाजात में क्या मांगी है? हिकमत मांगी है। जब वो हिकमत मांगता है और खुदा जो है कि वो यानी कि सुनता है कि सुलेमान जो है वो मुझसे वो हिकमत मांगता है? और सुलेमान खुदा को ये भी कहता है कि इतनी बड़ी कौम का कौन इंसाफ कर सकता है? ये जो कौम है, तेरी कौम है, जो खाक के जरों की मानत है, जिसका शुमार बहुत बड़ा है, और इसका कौन इंसाफ कर सकता है? कोई नहीं है कि जो उसका इंसाफ करे, है? क्योंकि खुदा ने उनको बढ़ाया है, खुदा ने उनको बरकत दी है, खुदा ने उनको यानी कि बरकत दी है। हालेलुया, हालेलुया, है? सुलेमान ने इस कौम के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनके फैसले के लिए खुदा से क्या मांगा है? हिकमत मांगी है। और आज भी हिकमत की हमें ज़रूरत है। हमें किसकी ज़रूरत है? हिकमत की ज़रूरत है, हमें अक्ल की ज़रूरत है, हमें दिनाई की ज़रूरत है, हमें मार्फत की ज़रूरत है, हमें फहम की ज़रूरत है। और जब हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा हमें वही देगा कि जो हम मांगते हैं। लेकिन खुदा भी जो है वो भी कई दफ़ा वो चेक करता है। हालेलुया, कई दफ़ा वो आजमाता भी है, देखता भी है। खुदा ने यहाँ पर खुद ही यानी कि उसको दिखाई देकर 7वीं आयत के अंदर दिखाई देकर मज़बे के पास दिखाई देकर खुदा यानी कि उसको कह रहा है कि मुझसे मांग कि मैं तुझे क्या दूँ। यानी कि सुलेमान बहुत कुछ मांग सकता था, है? यानी कि वो बहुत कुछ मांग सकता था और खुदा दे भी सकता था, लेकिन उसने सिर्फ तो सिर्फ जो है ना वो हिकमत ही मांगी, उसने हिकमत मांगी है। और अब हम देखते हैं कि वाकई खुदा ने उसको हिकमत दी है, हिकमत बख्शी है। हालेलुया, हाय जरा देखें 11वीं आयत से फिर पढ़ते हैं। खुदा के कलाम को लिखा है, तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूँकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी, ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत व मार्फत की दरख्वास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। हालेलुया, यहाँ पर खुदा सुलेमान चुप हो गया है, खामोश हो गया है, दुआ कर चुका है, दुआ मांग चुका है, हिकमत मांग चुका है, वो खामोश है, चुप है। अब खुदा फिर दोबारा बोलता है, फिर खुदा जो है उसके साथ वो मुखातब होता है। खुदा उसको कहता है, फरमाता है, तेरे दिल में ये बात थी, तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना तो दौलत मांगी और ना माल, ना इज्जत मांगी, ना ही तूने अपने दुश्मन की जान मांगी, मौत मांगी है, ना उम्र की दराजी मांगी, लंबी उम्र मांगी। तूने ये चीज़ें बिल्कुल नहीं मांगी, सिर्फ हिकमत मांगी। हालेलुया, हिकमत मांगी, मार्फत मांगी कि मेरे पास हिकमत हो, मेरे पास मार्फत हो, है कि मैं इस कौम का इंसाफ करूं। ये खुदा ने खुद यानी कि यहाँ पर सुलेमान को कहा कि तूने सिर्फ हिकमत मांगी है, मार्फत मांगी है, तेरे दिल में ये बात है। तो जब हम 12वीं आयत को देखते हैं तो खुदा उसको हिकमत भी अता करता है। खुदा कहता है कि मैंने तुझे हिकमत अता की, मैंने तुझे हिकमत अता की और मार्फत अता की, लेकिन कि इनके साथ साथ कि मैंने तुझे दौलत और इज़्ज़त है कि मैं तुझे बख्शूँगा। हालेलुया, है जिसका उसने जो उसने मांगा ही नहीं है,
ना उसने दौलत मांगी, ना उसने इज़्ज़त मांगी, लेकिन खुदा कह रहा है हिकमत के साथ साथ, मार्फत के साथ साथ, कि जो तूने नहीं मांगा मैं वो भी तुझे बख्शूंगा, इज़्ज़त दूंगा, दौलत दूंगा, है हालेलुया, इनाम में, गिफ्ट में, है। अगर आज हम भी यानी कि खुदा से वही मांगे जो खुदा को पसंद हो, हालेलुया, जो खुदा को पसंद हो, तो खुदा जो है उसके साथ साथ हमें और ब्लेसिंग देता है, हमें और बरकत देता है। तो यहाँ पर सुलेमान ने सिर्फ हिकमत मांगी, उसके साथ साथ यानी कि खुदा ने दौलत और इज़्ज़त भी यानी कि बख्शी है, हालेलुया, यानी कि शोहरत यानी कि वो भी खुदा ने यानी कि उसको यानी कि बख्शी है। और कलाम में आगे लिखा है कि 12वीं आयत को जब हम देखते हैं, सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर, कि मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज़्ज़त बख्शूंगा, हालेलुया, है, दौलत और माल और इज़्ज़त बख्शूंगा। किसको? सुलेमान को, है। उसने, खुदा ने कहा कि मैं सुलेमान, कि मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज़्ज़त बख्शूंगा कि ना तू उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी, हालेलुया। खुदा ने कहा कि तेरे बाद जो पहले थे और बाद में भी कि जो पैदा होंगे, जो आएंगे, हैं, तेरी मानत यानी कि कोई नहीं होगा, उसके पास ये हिकमत नहीं होगी, ये मार्फत नहीं होगी, ये कलाम नहीं होगा, तेरी मानत जो है यानी कि कोई भी नहीं होगा, हालेलुया, है। ऐसी बरकत और ऐसी ब्लेसिंग आप देखें कि खुदा सुलेमान को दे रहा है, हालेलुया। जब खुदा हमारे ऊपर वो जाहिर हो, खुदा हमें दिखाई दे, जब खुदा हमें कहे कि मांग मैं तुझे क्या दूं, तो हम भी खुदा से सिर्फ तो सिर्फ वही मांगे जो यानी कि खुदा चाहता है, जो खुदा चाहता है। यानी कि खुदा चाहता है हिकमत हो, जब हम लोगों में यानी कि हो कि जब हम ऐसी बात करें तो लोग जो है कि वो कहें कि इसमें हिकमत है, इसमें हिकमत है, इसमें दिलाई है, इसमें अक्ल है और इसमें समझ है, हालेलुया। लोग जो है कि वो तारीफ़ करें, लोग जो है कि वो इज़्ज़त करें, है। जब जारी बात है कि अक्ल होगी, हिकमत होगी, तो लोग इज़्ज़त ही करेंगे, यानी कि अच्छी बात करेंगे, दनाई की बात करेंगे, तो लोग भी लाइक भी करेंगे,